अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन से पहले अगर आप ये काम करते हैं तो आपके बर्ड्स डबल ब्रीडिंग करेंगे और अगर आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो पहला क्लच आपका वेस्ट हो सकता है। तो आपके पास लव बर्ड्स हों, कॉकटेल हों, बजीज हों या फिर बड़े बर्ड्स हों, आपने सभी पॉइंट को गौर से सुनना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में, लेकिन लास्ट पॉइंट वो है जो मैंने आज तक आपको नहीं बताया, तो उसको आपने लाजमी सुनना है। तुम्हारा पहला पॉइंट है क्लीनलीनेस के बारे में, यानी कि अपने शेड की, कॉलोनीज की, केजेस की और दाने पानी के बर्तन की आपने प्रॉपरली सफाई कर लेनी है। उसके बाद पूरे सेटअप में आपने विरकोन एस का स्प्रे करना है ताकि तमाम के तमाम बैक्टीरिया मर जाए और आपके परिंदे अच्छी तरीके से ब्रीडिंग करें। अगर आप इस पॉइंट को मिस करेंगे तो आपके बर्ड्स ब्रीड तो कर देंगे लेकिन चिक्स एक्सपायर होंगे, बर्ड्स बीमार होंगे। तो ये पॉइंट आपने लाजमी माइंड में रखना है कि पूरे सेटअप की आपने प्रॉपर सफाई कर देनी है ताकि इन फ्यूचर किसी भी किस्म का मसला आपके बर्ड्स के साथ ना आए। और सेकंड नंबर पे जो बर्ड्स के ब्रीडिंग बॉक्सेस होते हैं या मटकियां होती हैं, उनको भी प्रॉपर साफ करके आपने 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखना है। उसके बाद उसके अंदर आपने कुपेक्स पाउडर डालना है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जिन बर्ड्स को नेस्टिंग देनी है, नेस्टिंग प्रोवाइड कर दें। जिनको आपने मटकी लगानी है उनको आप मटकी लगा सकते हैं। मैं जैसे ही अपने बर्ड्स को बॉक्स और मटकियां लगाऊंगा, मैं आपको एक अपडेट वीडियो दूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने बर्ड्स को ब्रीडिंग पे लाना है। अभी सीजन में आपने एक बार बर्ड्स को जहाँ पे रख दिया, कोशिश करें कि उनकी आप जगह चेंज ना करें। तो इसके लिए कुछ पॉइंट आपने लाजमी माइंड में रखने हैं कि वहाँ पे आपके बर्ड्स को सनलाइट लगेगी या नहीं लगेगी, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बारिश का पानी आएगा या नहीं आएगा, और इसके अलावा डायरेक्ट हवा आपके बर्ड्स को लगेगी या नहीं लगेगी। इन सिंपल वर्ड्स, आपने बर्ड्स के केजेस, कॉलोनी या सेटअप वहाँ पे बनाना है जहाँ पे सर्दियों में नॉर्मल धूप आती हो, बर्ड्स को डायरेक्ट बारिश ना लगे, इसके अलावा डायरेक्ट हवा भी ना लगे, और प्रॉपर सिस्टम में आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करें। और साथ ही साथ आपने बर्ड्स की पेयरिंग कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स का पेयर नहीं बना होगा, आपका बर्ड ब्रीडिंग पे नहीं आएगा, मटकी में नहीं जाएगा और आप वेट करते रहेंगे। और आपने बर्ड्स को बॉक्स और मटकी भी तभी लगाने हैं जब आपको श्योर हो जाए कि आपके बर्ड्स का पेयर बन गया है। इस पॉइंट को भी आपने इंप्लीमेंट करना है, तो आपके परिंदे अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करेंगे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है डाइट प्लान के मुतालिक कि कौन सी आपने बर्ड्स को खुराकें देनी है, तो आपके परिंदे भी इस तरह से अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो देखिए, नॉर्मल आप बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देंगे, अच्छा सीड मिक्स देंगे, इसके अलावा ग्रीन फूड हो गया, और जो बाकी तमाम चीज़ें होती हैं वो आपने बर्ड्स को डेली देनी है। इन मुतालिक मैं आगे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करूंगा। आप माइंड में ये मैप बना लें कि डेली कोई ना कोई सॉफ्ट फूड बर्ड्स को लाजमी दें। दाने के अंदर भी आप बंग के बीज और जो सनफ्लावर सीड होते हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दें ताकि आपका पेयर अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करे। सॉफ्ट फूड का मुकम्मल शेड्यूल और दाने बनाने का मुकम्मल तरीका मैं आगे वीडियोस में शेयर करूंगा, तो उनको लाजमी देखिएगा। तो इसके साथ साथ बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि इससे भी इम्पोर्टेंट है, और वो है सप्लीमेंट के मुतालिक। कौन सी मेडिसिन आप बर्ड्स को यूज़ करवाते हैं तो आपके बर्ड्स अच्छी से अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। नंबर 1 पे आपने बर्ड्स को कैल्शियम ब्लॉक लाजमी प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि इससे आपके बर्ड्स को कैल्शियम मिलेगा, आपके बर्ड ज़्यादा क्वांटिटी में अंडे देंगे और ज़्यादा बच्चे आपके पास आएंगे। लेकिन जो कैल्शियम ब्लॉक मार्केट में मिलता है वो सिर्फ चूना होता है, आपके बर्ड्स की किडनी खराब होती है और बर्ड्स अचानक एक्सपायर हो जाते हैं। हमारे पास नेचुरल कैल्शियम ब्लॉक अवेलेबल है जो कि हम घर पर बनाते हैं। इनमें हम समुद्री जाग, मोरिंगा पाउडर, गाचनी, मुल्तानी मट्टी, इंपोर्टेड कैल्शियम प्लस D3, इसके अलावा लाहौरी नमक, कोयले का पाउडर और बेशुमार और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं, तो परफेक्ट कैल्शियम ब्लॉक बनता है। आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 03465288 अगर आप ऑर्डर नहीं करना चाहते तो बेशक आप खुद बना लें, लेकिन सस्ता, हल्का और चूने वाला कैल्शियम ब्लॉक अपने बर्ड्स को ना दें। और अगर हम मल्टीविटामिन की बात करें, अगर आपके पास छोटा सेटअप है तो बेशक अपने बर्ड्स को लाइजोवेट दें, म्याली के प्रोडक्ट यूज़ करवाएं या वाइडलिन का सिरप दें। आपके बर्ड्स को नेचुरल विटामिन मिलेंगे और आप डिफरेंट किस्म की सब्जियों से भी बर्ड्स की विटामिन की कमी पूरी कर सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स की बॉडी में कैल्शियम और विटामिन पूरा होगा तो परिंदा अच्छी तरीके से ब्रीडिंग करेगा। तो इसके बाद बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जो कि बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने करना क्या है कि जब आपने बर्ड्स को केजेस में छोड़ देना है तो सुबह के टाइम आपने इनको मॉनिटर करना है कि किस बर्ड्स का पेयर बन रहा है,
कौन सा बर्ड ब्रीडिंग कर रहा है, कौन सा अंडे देने वाला है और किस पेयर की मीटिंग चल रही है। अगर आप ये करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा कि कौन से बर्ड्स ब्रीडिंग पे आ रहे हैं, कौन से बर्ड्स ब्रीडिंग पे नहीं आ रहे, तो फिर आप आगे उनका ट्रीटमेंट करेंगे और अच्छी ब्रीडिंग आपके पास आएगी। लेकिन आपने एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि आपने बर्ड्स को तंग नहीं करना, दूर बैठ के आपने सिर्फ बर्ड्स को देखना है, आपको काफी सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप तमाम भाइयों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और लास्ट वीडियो के कुछ सब्सक्राइबर के कमेंट मैं आज की वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आप भी नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंशन करूं, और सच में पढ़ के काफ़ी खुशी होती है कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, क्या आप फ़ायदा उठा रहे हैं और आप कितनी मोहब्बत हमसे, हमारे चैनल से, इन्फॉर्मेशन से और बर्ड से करते हैं। तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में, जो कि वेंटिलेशन और टेम्परेचर के मुतालिक है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपके पास परफेक्ट ब्रीडिंग आएगी। टेम्परेचर आपने 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखना है, तो आपके तमाम किस्म के बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। जो परफेक्ट टेम्परेचर होता है वो 23 से 26 तक का होता है, तो ये आपके बर्ड्स को अच्छी तरीके से ब्रीडिंग करवाएगा, बच्चों की हेल्थ मेंटेन रहेगी और किसी किस्म का इशू आपके पास नहीं आएगा। और सेकंड नंबर पे अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें, यानी कि हवा में नमी, तो वो आपने 50 से 70% के दरमियान रखनी है, तो तमाम के तमाम अंडों में से बच्चे निकलेंगे, कोई अंडा खराब नहीं होगा और बच्चों की मोर्टेलिटी रेशो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा सातवां पॉइंट वेंटिलेशन और सनलाइट के बारे में है कि नंबर 1 पे आपका शेड खुला हो, हवा की वेंटिलेशन हो, तो आपके बर्ड्स एक्सपायर नहीं होंगे और अच्छी क्वालिटी में अंडे और बच्चे आएंगे। स्पेशली अंडों की हैचिंग प्रॉपर होगी और आपके पास फर्टिलिटी रेशो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। एंड सेकेंड नंबर पे अगर आपके बर्ड्स को धूप लगेगी तो उससे आपके बर्ड्स को नेचुरली विटामिन D3 मिलेगा, तो ये बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स में विटामिन D3 नहीं होगा वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और ब्रीडिंग आपको नजर नहीं आएगी। आप इसका सप्लीमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से अगर आपके बर्ड्स को विटामिन D3 मिलती है तो ये आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट है। इसके बाद अगर हम बात कर लें आठवें पॉइंट के बारे में, तो वो प्राइवेसी के मुतालिक है कि आपने बर्ड्स को प्रॉपर प्राइवेसी देनी है ताकि वो ब्रीडिंग कर पाए, क्योंकि बर्ड्स की नेचर होती है जब तक आप उन्हें प्रॉपर सेट नहीं होने देंगे आपका बर्ड्स ना ही पेयर बनाएगा, ना ही मेटिंग करेगा और अंडे आपके पास नहीं आएंगे। और जैसे ही आपके बर्ड्स अंडे लगा दें आपने उनको बार बार चेक नहीं करना, एक दिन के बाद आप बर्ड्स को देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप दिन में 3-4 बार देखेंगे तो आपके बर्ड्स अंडों की हैचिंग नहीं करेंगे और बच्चे आपके पास नहीं निकलेंगे। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने बर्ड्स को प्रॉपर प्राइवेसी देनी है, चाहे बजीज हों, लव बर्ड्स हों, बड़े बर्ड्स हों, तभी आपके पास अच्छी ब्रीड आ सकती है। तो इन सब के बाद बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में जिसका आपको वेट होगा। तो वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो वाजे आपको फर्क नजर आएगा। तो मैं बहुत ही एक पॉजिटिव चीज की बात कर रहा हूँ, जो कि है बर्ड्स का सदका वगैरह। बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लगाने से पहले 2%, 5%, 10% आप अपने माइंड में सोच लें कि अपने प्रॉफिट में से अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बर्ड्स की ब्रीड में, कारोबार में इतनी बरकत होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये आजमाया हुआ तरीका है, आप थोड़े से थोड़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दें, लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी दें, तो आपके बर्ड्स के बच्चे नहीं एक्सपायर होंगे, ज़्यादा अंडे आएंगे, ज़्यादा बच्चे आएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसके साथ साथ लोगों का रिस्क अपने साथ जोड़ें, यानी कि आप कुछ भी ऐसा करके अगर बेरोजगारों को अपने साथ जोड़ेंगे या लोगों का नसीब अपने साथ जोड़ेंगे तो अल्लाह आपके काम में बरकत देगा। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि अगर मेरा काम कोई ऐसा शख्स कर सकता है जिससे उसको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, तो इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इससे भी काफ़ी लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, तो आप वो परचेज करके उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं, खुद से भी ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिविटी इससे ही आपके बिजनेस में बनेगी। तो इन पॉइंट को लाजमी इंप्लीमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। बाकी रेगुलर वीडियोस आएंगी तो उनको लाजमी देखें। मुलाकात होती किसी अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्लाह।